अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 जो था ट्रिग्नोमेट्री का वो खत्म हो चुका है। अब इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में डिफरेंट आइडेंटिटीज आप पढ़ेंगे, तो उनका आप जरा आज इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ना है। इन दिस सेक्शन वी शैल फर्स्ट एस्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो कहते हैं इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इसका लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ते हैं जी, वो क्या है। लेट हम कहते हैं कि जी कोई पॉइंट है आपके पास P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और एक आपके पास पॉइंट है Q जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, P और Q यानी दो पॉइंट्स हैं जिसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। इफ D denotes द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर D आपके पास डिस्टेंस है P और Q के दरमियान में, देन D इज इक्वल टू P और Q। ये जो मॉडुलस शो कर रहा है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो आपने ये फार्मूला जो है क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि आप क्या करते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आप जो भी पहले लिख दें, लेकिन आपने ऑर्डर सेम रखना है कि इधर x1 पहले है तो इधर y1 पहले हो, इधर x2 पहले तो इधर y2 पहले हो। ठीक है, ये ऑर्डर आपने सेम रखना है, ऐसा ना हो कि इधर x1 पहले है और इधर y2 पहले हो, तो ये आपने ऑर्डर जो है सेम रखना है। तो इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर the difference of the x coordinate and the square of the difference of y coordinates। तो ये आपके पास बेसिकली ये डिस्टेंस फार्मूला ये जो आपको जस्ट यहाँ पे बताया गया है। अब हम आते हैं जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू एंगल्स, जो कि रियल नंबर्स हैं, मतलब टू एंगल्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 है या 30 है, देन आपके पास क्या होगा जी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, which is called the fundamental law of trigonometry। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। फॉर आवर कन्वीनियंस हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 0। हम ये कहते हैं कि अल्फा आपके पास बीटा से ग्रेटर देन है और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा यानी अल्फा बीटा से बड़ा है और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन O। अब हमने क्या किया कि एक यूनिट सर्कल को कंसीडर किया। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है और उसका ओरिजिन हमने सेंटर जो है वो लिया O। ठीक है, ये हमने O लिया और इसका जो रेडियस है ये आपके पास सर्कल है जी। ठीक है, जिसका आपके पास ओरिजिन O है। आपने इसमें दो एंगल लिए, एक अल्फा लिया एक बीटा लिया। अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और इसका रेडियस आपने 1 लिया और इसका सेंटर जो है आपने रीजन लिया है 0 पे, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसका जो रीजन होता है उस पे आपने इसका सेंटर ले लिया। देखिए, लेट टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल अल्फा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। वो कहता है कि अब आपको पता है एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक उसकी इनिशियल रे होती है, एक उसकी टर्मिनल रे होती है। तो टर्मिनल रे को हम उसकी फाइनल रे भी कहते हैं। अब ये देखें जरा, लेट टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा बीटा। अब टर्मिनल साइड द एंगल अल्फा एंड बीटा कट यूनिट सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली आ जाए ना तो आपने ये ऑर्डर याद रखना है कि अल्फा पहले है तो इसका पॉइंट ए होगा, बीटा बाद में है तो इसका पॉइंट ये बी होगा। वो कहता है जो अल्फा और बीटा की जो टर्मिनल साइड्स है, अब ये एंगल है अल्फा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ना, ये आपके पास एरो लगा हुआ है, ये नीचे सबसे नीचे वाला एरो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है अल्फा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। इसके साथ इसकी जो टर्मिनल साइड है ना अल्फा की वो ये है, और ये जिस जिस पॉइंट पर ये सर्कल को
मिल रही है उस पॉइंट को आपने ए का नाम दिया। ये वही बता रहा है कि आपके पास अल्फा जो एंगल है उसकी टर्मिनल साइड जिस पॉइंट पर सर्कल को मिल रही है ना, यूनिट सर्कल को, उस पॉइंट को आपने ए का नाम दिया है। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला एरो है ये आपके पास है बीटा, ठीक है। अब ये बीटा की टर्मिनल साइड है ये वाली, और ये जिस पॉइंट पर सर्कल को मिल रही है उसको आपने बी का नाम दिया। अब ये जो पॉइंट है ये बी है, ठीक है। दोबारा सुन लें, ये है सर्कल की मतलब ये है एंगल जो अल्फा है उसकी टर्मिनल रे, ये टर्मिनल रे है, ये जो जा रही है ना ये टर्मिनल रे है। ये जिस पॉइंट पर सर्कल को मिल रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को आपने ए का नाम दिया है। ये वाली जो लाइन है ये आपके पास है एंगल बीटा की टर्मिनल रे, ये जिस पॉइंट पर सर्कल को मिल रही है आपने इसको बी का नाम दिया है, ठीक है। और अब आप देखें एंगल ए और बी, अब आप देखें कि एंगल ए और बी, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, वो कहते हैं ए और बी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो एंगल अल्फा है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल बीटा है, और आपने बेसिकली ये फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे क्योंकि अल्फा बीटा से ग्रेटर देन है। तो ए और बी के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा। दिस मीन इवेंचुअली हम कह सकते हैं एंगल एट ए और बी इज अल्फा माइनस बीटा। तो ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपके पास है अल्फा माइनस बीटा। टेक अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल सो दैट एंगल एक्स और सी आपके पास क्या हो जाएगा। आपने क्या किया, एंगल आपने उस यूनिट सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट लिया सी, ये आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया एक सी, ठीक है। अब ये सी आपके पास पॉइंट है उसी यूनिट सर्कल के ऊपर, तो आपके पास एक्स और सी, एक्स आपके पास है ये वाला एंगल एक्स, ये वाला पॉइंट है एक्स, और ये आपके पास है सी। अब देखें कि आपके पास एक्स और सी और ए और बी इन दोनों के दरमियान एंगल सेम बन रहा है। अगर आपने एंगल एक्स और सी यानी ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, ये वाला एंगल ये आपने फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से भी आपने ऐसे करना पड़ेगा। आप बड़े एंगल में से आप छोटे को निकाल देंगे, यानी अल्फा में से बीटा को आप निकाल देंगे। जैसे आपने ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड किए है ना, इसी तरह से आपने अगर एक्स और सी, ये सी है ये एक्स है, एक्स और सी यानी एक्स और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये भी अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, तो आपने अल्फा में से बीटा को माइनस कर दिया, ठीक है। तो दिस मीन कि एंगल एट एक्स और सी इज इक्वल टू एंगल एट ए और बी विच इज अल्फा माइनस बीटा। अब आपने क्या किया जी, आपने ए बी और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ए को बी से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया, ठीक है। ए को बी से आपने मिला दिया एक लाइन के साथ, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। जबकि आपने सी को डी से मिला दिया, और ये जो पॉइंट सी को जब आपने डी से मिलाया था आपने ये पॉइंट है डी। अब ये डी की कोऑर्डिनेट 10 किस तरह से होगी, क्योंकि आपको पता है सर्कल का रेडियस है 1, सर्कल का रेडियस 1 है, तो यहाँ तक तो ये ओ से लेके डी तक का फासला 1 हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, जिस मीन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 1 एंड 0, ठीक है। 1 मीन की इसका एक्स कोऑर्डिनेट है यानी ये इसका रेडियस है, 0 मीन ये इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो डी की कोऑर्डिनेट आपके हो गए 1 और 0। नो एंगल अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल अल्फा बीटा माइनस बीटा और अल्फा बीटा आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर कॉजल फॉर साइन अल्फा। अब आप देखें कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आप क्या करते हैं, आप उसको रेजोल्यूशन करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा मतलब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है आर कॉस थीटा और उसका वाई कोऑर्डिनेट आता है आर साइन थीटा। अब आर आपके पास चूंकि 1 है, रेडियस आपके पास चूंकि यूनिट सर्कल है ना, तो इसका रेडियस 1 है, तो आर की जगह 1 आ गया, इस लिहाज से आपके पास कॉस अल्फा और साइन अल्फा। सिमिलरली जब आपने पी की रेजोल्यूशन की तो उसका भी आया आर साइन कॉस बीटा और आर साइन बीटा। आर 1 है तो बी की कोऑर्डिनेट्स भी आ गए कॉस बीटा और साइन बीटा। ये जिस तरह से आप रेजोल्यूशन करते हैं ना, आर कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट आता है और आर साइन थीटा
वाई कोऑर्डिनेट्स आता है, तो आर आपके पास 1 और आगे यूनिट सर्कल में, तो बाकी आपके पास वैसे के वैसे आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये भी यहाँ पे r cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा r sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा एंगल है, r आपके पास 1 हो गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ d में आपको पहले बता चुका हूँ कि वो आपके पास है 1 और 0। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल आपके पास है ए ओ बी, ये जब आपने ए को बी से मिलाया था ना, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई थी ए ओ बी, ये आपके पास ट्राइंगल बन गई थी। और जब आपने सी को डी से मिलाया था तो एक ट्राइंगल आपके पास ये बन गई थी। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी। यानी आपने जब ए को बी से मिलाया तो एक ट्राइंगल ए ओ बी बन गई, जब आपने सी को डी से मिलाया तो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन गई सी ओ डी। ठीक है, अब आपको पता है कि साइड एंगल साइड का जो थ्योरम है उसमें ये है कि जब दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, तो आप क्या करते हैं, हम इनकी देखें दो साइड इक्वल है। दो साइड कौन कौन सी इक्वल है, एक तो ये वाली साइड इनकी ओ से लेके डी तक और ओ से लेके सी तक का फासला बराबर है, और ओ से बी और ओ से ए तक का ये दो साइड। देखिए दो साइड कौन कौन सी, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर है। एक ट्राइंगल है ए ओ बी, दूसरी ट्राइंगल है सी ओ डी। ओ से ए तक और ओ से बी तक ये इस ट्राइंगल की दो साइड है, और इन दोनों की लेंथ 1 है। ओके, दिस इज यूनिट सर्कल। ठीक है, और ये वाला एंगल है अल्फा माइनस बीटा, यानी इसके दो एंगल, ये दो साइड ओ ए और ओ बी बराबर है 1 के, और एक इसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा। ये है पहली ट्राइंगल। अब हम आते हैं दूसरी ट्राइंगल जो कि सी ओ डी। इसमें क्या है, इसमें देखिए ओ से सी तक और ओ से डी तक ये भी बराबर है इसके, क्योंकि ये भी यूनिट सर्कल में ही आ रही है ना, इनकी लेंथ भी 1 होगी। तो दिस मीन कि दो साइड ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी ये सारी की सारी 1 के इक्वल है। दिस मीन कि ये दो दो साइड तो इस ट्राइंगल की बराबर होगी। अब एंगल तो आप पहले ही बता चुके हैं कि ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है और ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, तो दो दो साइड और एक एक एंगल इन ट्राइंगल का इक्वल हो चुका है। तो अब देखें कि साइड एंगल साइड थ्योरम ये कहता है कि आपके पास उनके जो तीसरी साइड है ना वो भी इक्वल हो जाए। जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आपके पास उनकी जो दूसरी तीसरी साइड रह गई है वो भी आपके पास जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जी ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी जो तीसरी साइड रह गई थी ना ए बी वो सी डी के इक्वल हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर कर दिया। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है आपको पता है, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है cos अल्फा sin अल्फा और बी के कोऑर्डिनेट है cos बीटा sin बीटा। आपको पता है दो पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में से यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इन होल का स्क्वायर रूट। सिमिलरली सी से डी तक का आपने करना है तो आपने यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पीछे हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देता है। तो आपने क्या किया जी, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव cos अल्फा माइनस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। यानी कि आपके पास ऐसा ही है ना कि ये इसके x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सिमिलरली x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया जी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा, इसका भी ओपन कर दिया। sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, इसका भी ओपन कर दिया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, और cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 होता है। यानी एंगल सेम हो और sin और cos का स्क्वायर हो तो वो 1 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा वाला 1, और cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा वाला 1 है, ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये आपके पास रहता हो गया। तो 2 माइनस 2 ऑफ, और इधर भी देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये और ये मिलके 1 हो गया, और एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1, ये मिलके 2 हो गया। तो 2 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
Hence, तो ये आपके पास 2 से ये 2 कैंसिल, जब साइड वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सीधा आ जाएगा -2 into cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू -2 into cos ऑफ अल्फा बाय बीटा। ये फिर -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा जी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये आपने आज के लिए सिर्फ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इस चैप्टर में हर एक्सरसाइज में यूज होना है। तो इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो या इसको समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।